Welcome students. Today I am with you with a new topic of grammar section, that is relative pronouns. तो प्यारे बच्चों, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है सबसे पहले हम ये जानेंगे। रिलेटिव का मतलब क्या है? रिलेटिव मतलब रिलेशन, है ना। रिलेटिव हम किनको कहते हैं? रिश्तेदारों को। तो यहां पर भी रिलेटिव का मतलब क्या है? जोड़ना, संबंध बनाना। अपने रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो अपने आगे दिए हुए नाउन, अपने आगे यूज किए हुए नाउन का रिलेशन, दूसरे रिलेशन, इंफॉर्मेशन और अपनी इंफॉर्मेशन को और आगे करके जोड़ता है, उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड विच रिलेट्स टू द नाउन प्लेस्ड बिफोर इट। तो रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो रिलेट करता है किसको? रिलेटिव प्रोनाउन कैसा वर्ड है जो अपने आगे दिए गए नाउन को रिलेट करता है, दिए गए नाउन को रिलेट करता है किसके साथ? दी गई इंफॉर्मेशन के साथ। तो रिलेटिव प्रोनाउन is a word which relates to the noun placed before it to the information given regarding that noun. इस नाउन को हम एंटीसीडेंट भी कहते हैं। अब इसको और क्लियर समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब हम इस डेफिनेशन को एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई मेट हैरी। हैरी had just returned। इस तरह हमारे पास एक सेंटेंस है, दो सेंटेंसेस हैं। अब इन दो सेंटेंसेस को या दो स्टेटमेंट को हमने ज्वाइन करना है और बिल्कुल इसी डेफिनेशन के मुताबिक हमने इसको आगे लिखना है। हम इसको कैसे लिखेंगे? आई मेट हैरी who had just returned। अब बच्चे देखिए, दो अलग अलग सेंटेंसेस थे। सेंटेंस में क्या होना जरूरी है? एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होनी चाहिए, एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। अब ये क्या चीज? व्हाट इज दिस? ये रिलेटिव प्रोनाउन। डेफिनेशन के मुताबिक रिलेटिव प्रोनाउन वो शब्द है, वो वर्ड है जो अपने से पहले आए नाउन को रिलेट करता है और उसके बारे में जो आगे इंफॉर्मेशन दी जाती है उसके आगे ये इंफॉर्मेशन बढ़ाता है, यानी जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो क्या है? हु। सो हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। अब एक चीज आपने और भी नोट की बच्चे,
कि ये दो स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करता है। अब जो दो स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करता है वो क्या होता है, वो एक कंजंक्शन होती है। तो हम इस हु को हम रिलेटिव कंजंक्शन भी कहते हैं। अब आपने देखा कि रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो अपने से पहले आए हुए नाउन को रिलेट करता है और उसी के बारे में आगे इंफॉर्मेशन दी जाती है। जैसे आपने यहाँ पढ़ा आई मेट हैरी, हैरी हैड जस्ट रिटर्न, आई मेट हैरी। अब आगे वाले सेंटेंस में जो हैरी है उसी की इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो यहाँ पर हु जो है वो किसका काम कर रहा है, ही का। इसलिए ये क्या है, एक प्रोनाउन है और यहाँ पर ये रिलेशन भी बता रहा है, तो देयरफॉर इट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। अब बच्चे इसी तरह और भी रिलेटिव प्रोनाउन की फॉर्म्स हैं जो हम आगे पढ़ते हैं। सो लेट अस स्टडी प्रोनाउन। नंबर 1 who, number 2 whom, number 3 whose, number 4 which, number 5 that। अब बच्चे ये जो 3 वर्ड्स हैं रिलेटिव प्रोनाउन, जो ये 3 हैं, ये पीपल और पर्सन इनके लिए यूज किए जाते हैं। विच जो है इट इज यूज्ड फॉर एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स। दैट ऑल सभी के लिए, मीन्स एनिमल्स, पर्सन, ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स। दैट का यूज हम सभी के लिए करते हैं। अब हु जो है ये क्या है, सब्जेक्टिव केस है, इट इज अ सब्जेक्टिव केस। whom जो है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। आगे चल के हम एग्जाम्पल लेके समझेंगे। ऑब्जेक्टिव केस। whose जो है वो क्या है, possessive form है, it is a possessive case। which ये किसके लिए है, ये both subjective and objective, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव और ये ऑब्जेक्ट्स और एनिमल्स के लिए यूज होता है, सब्जेक्टिव में भी ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद दैट इट इज ऑल्सो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। चलिए बच्चे, अब हम इनकी सैंपल लेके अब हम इनको अच्छी तरह डिटेल में समझेंगे। I met a boy, he was very cruel। अब इसमें क्या है, I met a boy। अब ये जो बॉय है
इसी के बारे में अगले वाले सेंटेंस में कहा गया है। तो यहां पर अ बॉय कौन है? ही। तो हमने पीछे पढ़ा हु जो है वो सब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस है, तो ये सब्जेक्ट को रिप्लेस करेगा और इसको रिप्लेस करके ये कैसे लिखेंगे इस सेंटेंस को? आई मेट अ बॉय हु वॉज वेरी क्रूअल। अब आप देखिए यहां पर ये एक सेंटेंस है, हु रिलेटिव क्लॉज है। तो हु क्या कर रहा है? हु अपने से पहले आने वाले नाउन को रिलेट कर रहा है और इसकी और ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है उसको और ज्यादा इंफॉर्मेशन इस नाउन के बारे में दे रहा है। तो आई मेट अ बॉय हु वॉज वेरी क्रूअल। तो यहां हु ने किसको रिप्लेस किया? सब्जेक्ट को। और ये सब्जेक्ट क्या है? प्रोनाउन है। और इस नाउन के बारे में इस सेंटेंस में इंफॉर्मेशन के साथ इसको इसके साथ इंफॉर्मेशन के साथ हु जोड़ रहा है, रिलेट कर रहा है। इसी के जैसा हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, आई saw a girl. She was singing. I saw a girl. She was singing. So अब हम इसको ज्वाइन करके कैसे लिखेंगे? Saw a girl who was singing। यहाँ किसकी बात हो रही है? गर्ल की बात हो रही है। और ये गर्ल क्या कर रही है? सिंगिंग, गा रही है। तो दैट मीन्स इसी गर्ल। अब बच्चे हमने हु रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया। तो आपको बताया हु अपने से पहले आए हुए नाउन को रिलेट करता है और उसी के रिलेटेड आगे इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो यहाँ हमने हु से एग्जाम्पल पढ़े। अब आगे हम नेक्स्ट फॉर्म लेते हैं। ही इज अ रॉक no one trusts him। अब देखिए बच्चे यहां पर भी दो सेंटेंस हैं। अब यहां पर हमने whom रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है। तो मैंने आपको पीछे बताया whom क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। he is a rock, no one trust him। अब इसकी बात कहां पर हो रही है? him, उसके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा। तो यहां इसकी बात जो है यहां पर जो जिसके बारे में कहा जा रहा है उसकी बात आगे कहां पर हो रही है? ऑब्जेक्ट में जाके हो रही है। तो हम क्या करेंगे? जब हम इसको लिखेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव केस है। ही इज अ रॉक whom
no one trusts। अब प्यारे बच्चों एक चीज देखो कि whom क्या करता है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या है, अपने पहले यूज हुए नाउन को रिलेट करता है किसके साथ, आगे दी गई इंफॉर्मेशन के साथ। तो इस whom के केस में क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन होती है वो इससे नाउन से रिलेटेड नहीं होती है और किसी के बारे में बात की जा रही होती है। ही इज अ रॉब whom नो वन। अब यहां देखिए, यहां पर ये जो यहां पर सब्जेक्ट में क्या, सब्जेक्ट में वो नहीं है नाउन जिसकी बारे में हम बात कर रहे हैं, वो कहां पर है, ऑब्जेक्ट में है। तो यहां ये whom किसको रिप्लेस कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहा है। तो रॉब whom नो वन ट्रस्ट, तो यहां पर इसने इसको रिप्लेस किया और दूसरे किसी की इंफॉर्मेशन देके ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब इसका हम सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। The boy is my cousin. You see him there. The boy is my cousin. You see him there. अब हमने whom का यूज करके इसको ज्वाइन करना है। कैसे करेंगे, The boy is my cousin whom you see there। आपने देखा यहां पर इस whom ने, इस रिलेटिव प्रोनाउन ने किसको रिप्लेस किया, इस नाउन की ऑब्जेक्ट फॉर्म को। तो माई कजन की ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या थी, हिम, तो हिम को रिप्लेस किया और इस सेंटेंस को ज्वाइन किया। द बॉय इज माई कजन whom यू सी दे। तो बच्चे चलो ठीक है, I know a woman, her child has died। अब बच्चे हमने यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन whose का यूज करना है। आपको मैंने पीछे बताया कि whom, whom, whose ये किसके लिए आता है, लिविंग बीइंग के साथ यूज होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ ये यूज नहीं होता, पर्सन के साथ यूज होता है। तो यहाँ पर हम इन दोनों सेंटेंसेस को, तो आपको पहले भी कहा गया who, whom और whose ये पर्सन के लिए यूज होता है। तो I know a woman whose child has died। अब आपको कहा था मैंने whose जो है पोजेसिव केस है, मीन्स ओइंग, मीन्स अधिकार बताना। मतलब जैसे I know a woman,
हर चाइल्ड हैज डाइड। तो आई नो अ वुमेन, यहां पर ये नाउन है, इसी नाउन को रिलेट किया है आगे किसके साथ, उसी के चाइल्ड, उसी की जो है पोजेशन है ये, तो उसी के बच्चे के साथ आगे उसके साथ इंफॉर्मेशन दी गई है कि उसी का बच्चा जो है जिसकी डेथ हो गई है। आई नो अ वुमेन, तो ये नाउन हुआ और इसी नाउन को आगे इस इंफॉर्मेशन के साथ रिलेट किया गया है। आई नो अ वुमेन हुज चाइल्ड हैज डाइड। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई वॉन्ट टू सी, आई वॉन्ट टू सी द बॉय it is his book। अब ये एक तरह का अधिकार बताता है, मतलब वो लड़का जिसकी बुक है ना। तो आई वॉन्ट टू सी द बॉय whose book it is। तो इस तरह ये whose के साथ कुछ सेंटेंसेस हैं। आप बच्चे इन सेंटेंसेस की बार बार प्रैक्टिस करिए ताकि आप आसानी से और ज्यादा एग्जाम्पल्स को करने के बाद क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकें। अब बच्चे जो फोर्थ वाला रिलेटिव प्रोनाउन है वो है विच। तो हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई carried a bag, it was very heavy। अब हम इन दोनों सेंटेंसेस को विच रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके इनको ज्वाइन करेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, क्यों विच का यूज हमने क्यों करना है, क्योंकि आपको पहले भी बताया गया है कि विच का यूज हम कहाँ करते हैं, जहां कोई ऑब्जेक्ट या एनिमल के बारे में बात की जाती है। तो यहाँ आई कैरिड अ बैग, तो यहाँ बैग की बात हो रही है बिकॉज आगे क्या कहा गया है, इट वॉज वेरी हैवी। तो हैवी क्या है, बैग है। तो इसका मतलब यहाँ क्या यूज होगा, विच का यूज होगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, आई कैरिड अ बैग which was very heavy। तो बच्चे ये विच क्या कर रहा है, बैग। आपको पता है कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है नाउन और प्रोनाउन को रिलेट करता है किसके साथ, जो उसी के बारे में आगे इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो ये इस बैग को रिलेट कर रहा है और इसी बैग के बारे में आगे इंफॉर्मेशन दी जा रही है। अब हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो दिस इज द building, this is the building, it was built in a
single month। अब देखिए, अब इसको ज्वाइन करके अब यहां पर भी क्या है, किसके बारे में बात हो रही है? दिस इज द बिल्डिंग, इट वॉज बिल्ट इन अ सिंगल मंथ। तो बिल्डिंग के बारे में बात हो रही है। तो अब हम इनते हैं दिस इज द बिल्डिंग which was built in a single month। तो अब विच रिलेटिव प्रोनाउन है जो इस बिल्डिंग को, इस नाउन को रिलेट कर रहा है किसके साथ? इसी के आगे विच जो है बिल्डिंग को रिलेट कर रहा है और इसी के साथ आगे इंफॉर्मेशन दी जा रही। दैट को डिस्कस करेंगे एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। वेयर इज द cheese? Where is the cheese? It was in the fridge. In the fridge. तो बच्चे, अब हमने इन दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है दैट एज ए रिलेटिव प्रोनाउन लगा के। आपने याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं, जो वेयर, व्हाट, हाउ, व्हेन इस तरह से स्टार्ट होते हैं, उनमें दैट का यूज होता है। जब भी हम उनको ज्वाइन करते हैं उनमें दैट का यूज होता है। सो अब हम इसको ज्वाइन करके कैसे लिखेंगे? पहले तो आपको पता होना चाहिए यहाँ बात किसकी हो रही है। वेयर इज द चीज, बात किसकी हो रही है? चीज की बात हो रही है। मीन्स ये कहां पर है? ये आगे इसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो दिस इज द, ये हमारा क्या होगा? ये हमारा नाउन है। तो हम क्या करेंगे, इसको जब ज्वाइन करना है कैसे लिखेंगे? वेयर इज द चीज दैट was in the fridge? Where is the cheese that was in the fridge? अब आपने देखा ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। ये क्या करता है? अपने से पहले यूज हुए नाउन को रिलेट कर रहा है किसके साथ? आगे, मतलब ये इट का काम कर रहा है। इट की जगह प्लेस हुआ, ये इस प्रोनाउन को रिप्लेस कर रहा है और इसको रिप्लेस करके इस नाउन की आगे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो दैट मीन्स यहां पर दैट इज यूज्ड एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं, आई हर्ड some news, the news astonished
एस्टोनिश्ड मी। अब बात किसकी हो रही है? न्यूज की बात हो रही है। और हमने क्या करना है, कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था कि ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, इनके साथ हम विच का यूज भी कर सकते हैं, दैट का भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर दैट का यूज करना है। क्यों? क्योंकि आपने देखना है अगर सेंटेंस के अंदर कहीं पर ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे सम, ऑल, एनी, लिटल, देन फ्यू, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको अगर वो सेंटेंस में आते हैं तो आपने दैट का यूज करना है। तो यहाँ सम न्यूज, सम का यूज हुआ है तो आपने यहाँ दैट का यूज करना है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब आपने इसको, अब हम इसको ज्वाइन करके लिखते हैं। heard some news that astonished me। यहां पर ये न्यूज वर्ड जो है, इस रेपिटिशन को किसने रिप्लेस किया? दैट। और दैट क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है। क्यों? ये अपने से पहले यूज हुए नाउन को रिलेट कर रहा है आगे दी गई इंफॉर्मेशन के साथ। इस तरह बच्चे, ये एग्जाम्पल आपने देखा। अब हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं फॉर मोर एक्सप्लेनेशन। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। द हॉर्स वॉज लेम। वी saw the horse। अब हमने इसमें देखना है, दो सेंटेंसेस हैं। कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिसकी इंफॉर्मेशन जो है वो अगले वाले सेंटेंस में बताई गई है। अब देखिए, वी सॉ अ हॉर्स, ये एक सेंटेंस है, ये एक स्टेटमेंट है। द हॉर्स वॉज लेम, अब इसी हॉर्स के बारे में अगले वाले सेंटेंस में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो हम क्या करेंगे, ये सेंटेंस पहले लिखेंगे। ये क्या है हमारा? ये हमारा जो है कंप्लीट सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। तो हम पहले इसको लिखेंगे, वी सॉ द हॉर्स। वी सॉ द हॉर्स। अब ये हॉर्स जो है, इसी के बारे में आगे इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो दैट was lame। अब आप बच्चे यहां देखिए, दैट रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो अपने से पहले यूज हुए नाउन, रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा जो नाउन है उससे बाद में, एकदम बाद में यूज होता है। तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो इस नाउन को रिलेट कर रहा है किसके साथ? जिसके बारे में, इसी नाउन के बारे में आगे इंफॉर्मेशन दी जाती है। बच्चे, इसी तरह आपने सेंटेंसेस ज्वाइन करने हैं। इसी तरह आपने सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करके सूटेबल जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसका यूज करना है। तो प्यारे बच्चों, हमने रिलेटिव प्रोनाउन की 5 फॉर्म्स पढ़ी।
who, whom, which, whose and that। तो आपने देखा जो who, whom और whose था वो पर्सन के लिए यूज किया जाता है, which को हम नॉन लिविंग के लिए यूज करते हैं या एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, और दैट को हम सभी के लिए यूज करते हैं, चाहे वो पर्सन हो, लिविंग हो, या एनिमल्स हो, ऑब्जेक्ट हो, किसी के लिए भी। जो हमने हु पढ़ा वो नाउन के साथ वो कर पाएंगे, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।